अपनी यंग जनरेशन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ग्रूम किया जाए ताकि वो एक बेहतर और क्वालिटी हेल्थ केयर को प्रोवाइड कर सके। Yeah. उनके अंदर ये एहसास दिलाना Hmm. कि वी आर देयर फॉर यू पीपल। आप आज भी देखें कि जिन घरों में बुजुर्ग मौजूद हैं वहाँ तरबियत का एलिमेंट बताने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके अंदर और इंडिविजुअल घर में पड़े हुए बच्चे में बड़ा फ़र्क होता है। कि किस तरीके से कनेक्ट करें स्टूडेंट्स के साथ, वो गैप है उनमें। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दूसरों के कंधों पर डालेंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात होती है पेरेंटिंग की, बात होती है स्टूडेंट्स की, टीचर्स की। यही तो हमारे लोग हैं जिनके लिए हम फ़िक्रमंद रहते हैं, और इसीलिए मैं डिफरेंट लोगों को आपके सामने लाती हूँ जिनका पर्सनैलिटी देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस किस्म के हैं। और सेकेंडली उनका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। उनके एक्सपीरियंस से मैं ख़ुद भी सीखूंगी, और आप भी उम्मीद करती हूँ कि बहुत सीखेंगे। कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी, क्या आपने इस पॉडकास्ट से सीखा। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट हम उसी पे गुफ्तगू करेंगे। विदाउट फर्दर अडू, मैं तारुफ़ कराना चाहती हूँ जो आज की शख्सियत हमारे साथ बैठे हैं। माशाल्लाह वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो कि प्रोफेसर डॉक्टर इजाज़ अहमद ख़ान इनका नाम है। उनसे मैंने आज टाइम लिया था, वो आज आए हैं, और सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। तो मेरे साथ मिलके वेलकम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू। वालेकुम सबसे पहले अस्सलाम तो थैंक यू रहमतुल्लाहि वेरी मच। वबरकातुहू। आई नो आजकल इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि किसी को टाइम देना, और स्पेशली फॉर रिकॉर्डिंग। सो सर, मैं ये चाहूँगी कि सबसे पहले आपका तारुफ जो है थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था। इफ़ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज़। अम, मैं बेसिकली एक मुरक्कब हूँ दो चीज़ों का। आई एम फ्रॉम केपीके और मेरा जो इनिशियल स्टार्ट ऑफ हेल्थ केयर है हुँ। वो एज ए मैनेजमेंट साइंसेस में स्टार्ट हुआ और मैं एडमिनिस्ट्रेटर था हेल्थ केयर में केपीके में। 17 years के बाद when I did my MS in public health, हुँ। I feel that I need to be somewhere in academics ओके। और अपनी इस एबिलिटी को मैं एकेडमिक्स में ट्रांसफ़र करूं। हेल्थ केयर में बहुत काम किया, हॉस्पिटल्स डेवलप किए, इवन स्टाफ, ह्यूमन रिसोर्स, उनकी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और ये सारे काम किए। लेकिन कहीं थोड़ी सी एक खला रह गई थी कि जो सीखा और बाहर से पढ़ के आए, जो एक्सपोज़र था, उसको डिसेमिनेट किया जाए हुँ, हुँ, हुँ। और अपनी यंग जनरेशन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ग्रूम किया जाए ताकि वो एक बेहतर और क्वालिटी हेल्थ केयर को प्रोवाइड कर सके। वेरी तो गुड। उस नाते से देन आई माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी वाज इन क्वार्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में, सॉरी, क्वार्ट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ओके। वहाँ मुझे उन्होंने एज ए रिसर्च एंड प्लानिंग डेवलपमेंट ऑफिसर प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन में अपने नए बेबी मेडिकल कॉलेज के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। मेरा अपना होम डिस्ट्रिक्ट भी था, सो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर ओके। और आहिस्ता आहिस्ता होते हुए आज मैं सहारा मेडिकल कॉलेज में एज ए प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन हूँ। साथ ही साथ सहारा ने मुझ में कॉन्फिडेंस देखते हुए मुझे अपने तमाम इंस्टीट्यूशंस का, जो कि नारावाल में इस वक्त है, वहाँ पे मैं उनका कैंपस ये इब्रारुल हक एडमिनिस्ट्रेटर, वाली सहारा इब्रार की बात जी कर रहे हैं आप? बिल्कुल, ओके। मैं माशाल्लाह, उनका कैंपस एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो this is, you can say, a very precise or introduction of mine. जो जो आई चीज़ें हैं मस्ट से उनसे वेरी हैवी इंट्रोडक्शन बाय द वे। आई कैन से। सो सर, बात ये है कि हम बात करते हैं कि जो आपने भी बात की एक्सपीरियंस है डेफिनेटली, और अब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे डेफिनेटली। क्या समझते हैं आप कि एक टीचर कुछ भी पढ़ा रहा हो, डजेंट मैटर, कैसा होना चाहिए? देखिए, चीज़ों को समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। यानी नॉलेजेबल होना चाहिए और सही। अभी अगर आप इसको इसकी बात की तरफ जाते हैं तो टीचर का जो रोल है वो पेरेंट के रोल के बाद सेकंड रोल है। टीचर्स का है। उन्हें कहा ही जाता है रूहानी वालदैन। यस, ठीक यस है, कहा जाता तो रूहानी वालदैन के नाते से सिर्फ उन्हें नॉलेज ट्रांसफर नहीं करनी है, है। हुँ, उसके अंदर तरबियत का अमल बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर का। हुँ, 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 अगर वो खुद रोल मॉडल नहीं होगा तो वो बच्चों को ग्रूमिंग में, इफ आई से माई सेल्फ, हुँ, मैं अगर आज हूं तो मैं अपने उस्तादों की बदौलत, अपने वालदैन के बाद अपने उस्तादों की बदौलत हूं। ट्रू। क्योंकि उन्होंने न सिर्फ हमें तालीम दी
बल्कि हमारी तरबियत पे भी फोकस किया। हुँ, एंड दैट तरबियत एलिमेंट इज लैकिंग टुडे। येस, ट्रू। हम अपने इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ डिग्रियां बांट रहे हैं, ओह! येस, ये तो ठीक है? बात सच है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो सोसाइटी का एलिमेंट, जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, वो हुँ, खत्म होता जा रहा है। अब हम हुँ, सिटीज डेवलप कर रहे हैं, हुँ, हम हुँ, सोसाइटीज नहीं डेवलप कर रहे। बिल्कुल। तो दैट एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर बनाया नहीं जाता, हुँ, टीचर पैदा होता है। वाह! वाक़ई। तो वो उस टीचर को उस रुतबे को संभालते हुए उन बच्चों के सामने उस चीज़ को पैशनेटली डिलीवर करना होता है, ताकि वो ग्रूम करें उसको देखते हुए, और वो अपने प्रोफेशन से उतनी मोहब्बत करें हुँ, जिसके लिए वो पैसा खर्च कर रहे हैं या आ रहे हैं। सिर्फ उसे जॉब की नीयत से वो डिग्री ना हासिल करें। ना हासिल करें। ये तो बड़ा कॉमन सा एक इश्यू देखा ही गया है कि टीचर्स जो हैं इसको जॉब समझते हैं और मैं भी हमेशा टीचर्स को ये कहती हूँ कि दिस इज़ अ वेरी ट्रू। ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत दिस इज़ बड़ी नॉट अ रिस्पॉन्स। जॉब। वेरी ट्रू। तो सर ये बताइए कि जो आपने अभी तक ये बात की, तरबियत की, तो आपका क्या स्टाइल है अपने स्टूडेंट्स को लेके? कैसे आप उनकी ग्रूमिंग करते हैं? ठीक है जी। चूंकि मैं ऑलमोस्ट कहें कि वक्त उम्र के उस धारे में हूँ कि 60 इयर्स क्रॉस कर गया है। तो क्रेडल से लेकर के अब तक जितना भी सीखा, हुँ, उसके निचोड़ को वहाँ डिलीवर किया जाता है, सिर्फ क्लासरूम में नहीं। हुँ, आपके इंस्टीट्यूशन में, यहाँ क्लासरूम से निकल करके आपके इंस्टीट्यूशन की बाउंड्री वॉल्स में, और फिर इवन आफ्टर द इंस्टीट्यूशन टाइम, मेरा मोबाइल जो है वो रात को 12-1 बजे तक जो है बच्चों की प्रॉब्लम्स और इनिशिएशंस के साथ जारी। वाह! उनके अंदर ये एहसास दिलाना हुँ, कि वी आर देयर फॉर यू पीपल, जस्ट यू एक्सीलेंट। हैव टू गेट एवरीथिंग फ्रॉम अस। हुँ, चाहे नॉलेज है, चाहे सपोर्ट है, चाहे मेंटरशिप है, एवरीथिंग, लेकिन वो बने आप। तो बिल्कुल सही। उसके लिए वो ट्रस्ट लेवल सुनने वाला आपको बनना पड़ेगा। हुँ, और जब सुनने वाले की हम बात करते हैं तो फिर आपको उसके करीब जाना पड़ता है। बिल्कुल ट्रू। तो हमें टाइम देना होता है। तो हमने वहाँ पे ये किया है कि हम बच्चों को टाइम दे रहे हैं। हम उनके कपड़ों पर भी रिस्ट्रिक्शन करते हैं, जैसे वालिदैन करते हैं। हम उनके हेयर कट पे भी करते हैं। हुँ, हम उन्हें घसीट कर क्लासों में भी ले जाते हैं। हम हुँ, उनके हुँ, साथ बैठते भी हैं कि भाई यू आर नॉट इन द क्लासरूम्स, और वो डिस्कशन सारी हो रही हैं। अभी मैं रिसेंटली वर्किंग कर रहा हूँ 360 डिग्री के ऊपर, कि ओके। अप्रेजल कैसी की जा सकती है। इन बच्चों की भी से होनी चाहिए, इनके कोर्सेज, इनके टीचर्स के बारे में, कि वेयर द टीचर स्टैंड्स। हुँ, 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 तो जब आप सुनेंगे किसी को, हुँ, तभी ट्रस्ट लेवल डेवलप होगा। और हुँ, ट्रस्ट लेवल डेवलप होगा तो चीज़ें ठीक होंगी, अदरवाइज बिल्कुल इट विल सही। नॉट बी। नहीं, बिल्कुल तो दैट इसमें इज़ तो व्हाट वी आर डूइंग ओवर देयर इन सहारा, कि हम चीज़ों को जिस सिचुएशन में है वहाँ से लेकर के एक बेंचमार्क तहज़ीब याफ़्ता डॉक्टर की सिचुएशन, या तहज़ीब याफ़्ता हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल, हुँ, या प्रोफ़ेशनल की सूरत में ला रहे हैं। बिल्कुल। नहीं सर इसमें कोई शक नहीं। आप ये बताइए कि जो तरबियत की बात की, आप क्या समझते हैं कि पेरेंट्स कहाँ लैग कर रहे हैं आजकल? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, यस, यस। हम पहले फ़ैमिलियल सिस्टम में रहते थे। हुँ, अगर माँ-बाप जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो पीछे दादा-दादी, नाना-नानी, फूफा-फूफी, ये सारे पूरी हुँ, फैमिली होती थी। कहीं न कहीं बच्चे को कहीं न कहीं तरबियत मिल रही होती थी। हुँ, अब लैकिंग ये होती है कि बच्चा जो है वो बेचारा उस फैमिली से बाहर निकल गया, क्योंकि घर में होता ही कोई नहीं है, इंडिविजुअल सोसाइटीज़ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जो बच्चा है वो दाई के पास या मेड के पास होता है। हुँ, अब जो जिस तरह की मेड होगी वैसे उसकी तरबियत होगी। ये तो बड़ा सारा ठीक है? कॉमन इश्यू ये है। एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जिसको लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। हुँ, हुँ, आप आज भी देखें कि जिन घरों में बुज़ुर्ग मौजूद हैं, वहाँ तरबियत का एलिमेंट बताने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके अंदर और इंडिविजुअल घर में पड़े हुए बच्चे में बड़ा फ़र्क होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। साथ ही साथ आपने एक और हम चीज़ को अगर देखें, हमारे स्कूल में हम 6 से 8 घंटे बच्चे को भेज देते हैं। हुँ, उस पे इतना लोड डाल दिया गया है स्कूल सिस्टम्स के अंदर, कि तरबियत के लिए तो उसके पास गुंजाइश ही नहीं बची किसी टीचर हुँ, को, वाक़ई ये कि बात उसकी है। तरबियत कर सके वो। हुँ, वो तो सॉरी, कॉपीज़ को चेक करते हुए और असेसमेंट करते हुए और फॉर्म्स भरते हुए और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स करते हुए सारा उसका टाइम उसमें गुज़र जाता है।
बिल्कुल ऐसे ही। तो हम बच्चों की तरबियत पे फोकस नहीं कर पाते। अगर आप देखें इस नाते को थोड़ा-सा साइड पे वो करके कैडेट कॉलेजेस को, हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ 24 आवर्स भी बच्चा होता है। या हमारे जितने भी बोर्डिंग स्कूल्स के वो इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पर बच्चे इसलिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा ग्रूम्ड हो जाते हैं कि उनका हर वक़्त वो ये एनवायरनमेंट वो है, एनवायरनमेंट वो पेरेंटिंग वाली चीज़ जो है वहाँ पर उनको वहाँ वहाँ मिल रही मौज होती मिल है। रही होती है। यहाँ पर वो लैग कर जाता है। माँ-बाप होते हैं जॉब्स के ऊपर, हुँ, वो जब 5-6 बजे आते हैं थके-हारे, हुँ। तो उस वक़्त बच्चा अगर उनके अप्रोच करने लगता है तो उनके वो जो मेंटल स्टेटस है वो उनको अप्रोचिंग नहीं होने देता। तो वो एक गैप क्रिएट होना शुरू हो जाता नहीं, बिल्कुल सर, ये बताइए कि ये जो गैप की ही बात से मैं ये लूँगी कि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि अपनी डिसीजन मेकिंग अभी तक वो नहीं कर पा रहे, किसी भी चीज़ को लेके। इनकी इसकी क्या वजूहत हो है। सकती हैं? देखिए मैं कल एक पोस्ट देख रहा था, बड़ी खूबसूरत पोस्ट थी। हुँ, हम बच्चे पैदा कर रहे हैं या स्कूलों वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में जो कि जॉब्स के लिए डिग्री हुँ, लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो पढ़ रहा है तो वो पास होने के लिए पढ़ता है, क्यूरोसिटी के लिए नहीं पढ़ता। हुँ, उसमें येस। कोई एनालिटिकली ग्रोथ हम कर ही नहीं रहे हुँ, कि वो डिफरेंशिएट करे व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। हुँ, 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 हुँ। ठीक है, वो रट्टा लार करके बस पास होना चाहता है किसी भी तरीके से ताकि नेक्स्ट लेवल में जाए और नेक्स्ट लेवल से होते हुए आखिर फाइनली वो एक जॉब अटेन करता है। हुँ, दुनिया के अंदर एजुकेशन का ये सिस्टम नहीं है। हुँ, वहाँ जितना भी है वो कॉन्सेप्चुअल्स होने के साथ साथ एनालिटिकल और रिसर्च बेस्ड चल रही है। अच्छा। हमारे यहाँ रिसर्च और एनालिटिक्स को कोई फोकस नहीं अहमियत नहीं है। है इवन इतनी। हमारे यहाँ इंडक्शन भी आप देखें हुँ, हुँ, हुँ। कि अगर हम अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन में जितनी भी इंडक्शन कर रहे हैं वो इंडक्शन हम कर रहे हैं कोर्सेज बेस पे। ओके, येस। हमारा एमडी कैट देखें, हमारा यू कैट देखें, हमारा हुँ, ई हुँ, कैट देखें, जितने भी चीज़ें हमारी, हुँ, वो सारी की सारी बेस करती हैं हमारे सिलेबस के ऊपर। हुँ, कहीं पर भी एनालिटिक नहीं है, कहीं पर भी कंसेप्चुअल नहीं है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस कुछ नहीं। कोई हमारा उस एग्जामिनेशन में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें आप उसको देखें कि वाक़ई ये बच्चा इस लेवल पे जाने के काबिल है कि नहीं है। हुँ, 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 उसका हुँ। मैं अपनी क्लास में आमतौर पे बच्चों से पूछता हूँ कि जी हाउ मेनी ऑफ यू पीपल आर हियर हुँ, फॉर एज अ पैशनेट स्टूडेंट हाँ, पैशनेट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट बिल्कुल। तो हाफ ऑफ द क्लास भी नहीं होती मेरी। वो वेरी प्रेशर्ड बाय अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। पैशनेट वो प्रेशर्स बाय द पेरेंट्स होते हैं या सोसाइटी होती है कि वो इस लेवल पे आ जाते हैं। हुँ, वो हमें कभी भी अच्छा सिटीजन नहीं देगा। नहीं, नो डाउट। सर, ये जो कहा जाता है बहुत सारे लोग जो टीचर्स हैं, प्रोफ़ेसर हैं इवन, उनकी एक कॉमन सी एक गिला कह लें, शिकायत कह लें, ये है, प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो हम स्टूडेंट्स को हैंडल नहीं कर सकते प्रॉपरली, और डिसिप्लिन का इशू उनको आता है, और रेपो डेवलप नहीं कर पाते कि किस तरीके से कनेक्ट करें स्टूडेंट्स के साथ, वो गैप है उनमें। तो ये बताइए कि क्या ये वाक़ई में ऐसा है कि जब स्ट्रेंथ ज़्यादा हो तो टीचर्स नहीं हैंडल कर पाते, या कोई इसका वे आउट है? देखिए जहाँ कहीं भी सिस्टम्स डेवलप किए गए हैं या प्रोसेसेस बनाए गए हैं तो उन पे बड़ी रिसर्च हुई है और ये सारी चीज़ें जो भी विद नंबर्स आई हुई हैं कि जी हुँ, 1:5 डॉक्टर्स पेशेंट का बेड रेशो नर्सेस उसका बेड रेशो पेशेंट होना चाहिए, इसी तरीके से 1:10 डॉक्टर्स का होना चाहिए, इसी तरीके से स्टूडेंट्स का भी है। हुँ, डेफिनेटली जितनी बड़ी क्लास होगी उतनी ज़्यादा आपकी जो है इंटरेक्शंस कम होंगी, हुँ, इंटरेक्शन कम होगी तो आप स्टूडेंट्स को समझ नहीं पाएंगे हुँ, और जब समझेंगे नहीं तो उनकी प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज, ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं हो नहीं, पाएंगी। हुँ, ठीक। फिर हमने अपनी चीज़ों को इतना वो कर दिया है कि सोशलाइज कर दिया है कि हमारे पास इतने मुख्तलिफ चैनल्स हो गए हैं। जैसे हम डेफिनेटली क्लास से निकलते हैं तो हम आते हैं तो जी हम उसकी रिफ्लेक्शन तैयार करें, फलाना तैयार करें, ये करें, वो करें, फॉर्मेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हुँ, जॉब, जैसे ही हुँ। उसे फारिग होते हैं एकदम से हमें याद लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं। लाइबिलिटीज़ बढ़ गई। हुँ, उसके बाद हमें सोच आ जाती है कि जी ओह हमारा तो मोबाइल रह गया, अभी हमने हुँ, फेसबुक पे कुछ नहीं किया, टिकटॉक नहीं देखा, फलाना नहीं देखा, तो हमारा घंटा उसी में गुजर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम उस बच्चे को टाइम ही नहीं दे पा रहे। हुँ, तो जब आप उसको टाइम नहीं दे पाएँगे तो आपको उन लायबिलिटीज़ का प्रेशर तो आएगा येस। और उस प्रेशर को फिर हम फ़ील करना शुरू कर देते हैं। हुँ, 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 हम लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के पैरामीटर्स इस्तेमाल किए, हम मुख्तलिफ़ चीज़ें, लेकिन सॉरी टू से हमारी जो
अपर लेवल जिनको मॉनिटर करना चाहिए, जिनको देखना चाहिए, वो नहीं देख रही। हुँ। जैसे अब एचईसी को अंडर ग्रेजुएट लेवल पे देखना चाहिए कि वेदर द इंस्टीट्यूशंस आर फॉलोइंग द क्राइटेरिया हुँ, हुँ। of workload, either they are following the criteria of teacher students ratio, हुँ, हुँ, हुँ। either they are following the criteria of the environment of teaching. ये हुँ, सारी चीजें हुँ। सिर्फ विजिट करके उनको किसी भी नाते से सब फाइल्स ही हैं अप्रूवल सिर्फ़, देना और फाइल्स। फाइल, तो हुँ। उसका तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, बच्चा भी वहीं खड़ा है, टीचर भी वहीं खड़ा है, व्हाई इंस्टीट्यूट नॉट, भी वहीं वही खड़ा है। बात वहीं पर आ जाती है कि हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दूसरों के कंधों पर डालेंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये तो बात सही है। सर ये बताइए कि जो एक टीचर कैसा एक टीचर होता है जो आइडियल होता है बच्चों का? उसकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स क्या होते हैं? यानी उसमें कौन-कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक टीचर में? सबसे पहली जो चीज़ है, जो भी टीचर हो उसको उसको क्लैरिटी बहुत हो, क्लियर हो। ओके, क्लैरिटी, जब फाइन। तक उसके पास क्लैरिटी नहीं होगी कि जी उसने करना क्या है, हुँ। तो वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा। ठीक, ट्रू। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमने डिग्री तो ले ली है, हुँ, लेकिन हमें आज तक ये नहीं पता कि जी ये डिग्री मैं वाकई टीचिंग कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, और ना ही हायरिंग में किसी ने कभी इस चीज़ को फोकस किया है कि लेट्स सी वेदर ही इज अ टीचर और नॉट। हुँ। मैं आमतौर पे कभी भी अपनी क्लास में माइक नहीं इस्तेमाल करता। ओके, मुझे जब भी माइक दिया जाता है, इवन 600 का क्राउड भी हो, तो मैं विदाउट माइक ही बात करता हूँ, अच्छा। क्योंकि दिस शोज कि आपको अपने आप पे कितना कॉन्फिडेंस है। ओह! वाओ! वेरी और वेल सेड, कॉन्फिडेंस यस। उसी सूरत में आता है कि अगर आपके पास बैक हैंड पे आपका नॉलेज, एक्सपीरियंस, आपकी कॉम्पिटेंसीज, एबिलिटीज, ये सारी चीजें मौजूद होती हुँ। हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर पैशन। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक कि एक एक टीचर जो होता है वो कॉन्फिडेंट नहीं होता, हुँ, तो बच्चा भी उसको नहीं सुनता। यस, ये तो बच्चा बात सही है। इतना बेवकूफ नहीं है। वो बच्चा तो वो एक स्मार्ट है एक ज़्यादा। एक एक चीज के ऊपर उसका फोकस होता है। वो ये हुँ। भी देखता है कि मेरा टीचर कितनी स्लाइड की तरफ मुंह करता है। ओह! वो ये भी देखता है कि मेरा टीचर जो है पोडियम के पीछे छुपता है। हुँ। ठीक है। वाओ! आप देखें, आप लोगों ने देखा होगा टेड्स, यस, टेड टॉक्स, यस। टेड टॉक्स, या वहां कहीं पोडियम नहीं होता, नहीं कहीं होता। चेयर नहीं होती। ओह वाओ! वेरी ठीक है। वाह! क्योंकि हमें अपने अगर टीचर को इस प्लेटफॉर्म पे लाना है कि उसने कुछ तालीम देनी है, तरबियत देनी है, तो पहले उसे ग्रूम तो करें। उससे भी तो ग्रूम होना चाहिए, उससे उसे भी तो ग्रूम डेवलप होना चाहिए ना। उससे भी होना चाहिए, नो डाउट।